हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री में। आज हम रिएक्शन मैकेनिज़्म का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं और रिएक्शन मैकेनिज़्म में हम लोग आगे बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के बारे में। ये सब सारे रिएक्शंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इसे देखें, उसके बाद ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करें। तो चलिए विदाउट देरी करते हुए एक एक करके हम लोग को एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस वीडियो में, उसके बाद आने वाले वीडियोस में हम लोग एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। चलिए विदाउट देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपाउंड है ए और बी है, उसमें क्या होगा सी आएगा। तो वो क्या करेगा, इन दोनों में से किसी को एक को सब्स्टिट्यूट करना, मतलब एक को हटाना और उसके जगह पे आ जाना। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर बी को हटा दिया तो बी किसके जगह पे आ गया, सी के जगह पे आ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक किसी के जगह पे खुद आ जाना, उसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, हैलोजिनेशन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीनेशन। फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लोरीनेशन का। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। किसके बारे में बात करना है, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो क्लोरीनेशन मीथेन मतलब CH4 में क्या करना होगा, हम लोगों को Cl2 को ऐड करना होगा। ठीक है, तो हम किसके प्रेजेंस में, H न्यू या फिर सनलाइट या फिर पर ऑक्साइड या फिर हाई टेम्परेचर इनके प्रेजेंस में कराएंगे तो हमारा क्या आएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, CH3Cl प्लस HCl। ऐसा क्यों हुआ, क्या, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ और यहाँ से एक क्लोरीन, दोनों मिलके क्या बना लिया, HCl, और ये एक Cl जो बचा था ये इसके साथ सब्स्टिट्यूट हो गया, CH3Cl हो गया। ये रिएक्शन दोस्तों यहीं पे नहीं रुकता है, अगले आगे क्या हो सकता है, फिर Cl2 अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे एक H के साथ ये HCl बना लेगा और एक Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, मतलब CH2Cl2 प्लस HCl। फिर इसमें जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, Cl2 जुड़ेगा तो फिर क्या बन जाएगा, CH Cl3 प्लस HCl। फिर इसमें एक Cl2 का अटैक होगा तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, CCl4 प्लस HCl। तो यहाँ जाके हमारा रिएक्शन रुक जाएगा। तो ऐसा कब होगा, जब हम लोग क्लोरीन को क्या लेंगे, एक्सेस में लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, क्या क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, CH3Cl, ये क्या बन रहा है, CH2Cl2, अगला क्या बन रहा है, CHCl3 और CCl4 बन रहा है। ठीक है, तो क्लोरीन को एक्सेस में लेने से ये रिएक्शन यहीं नहीं रुकेगा, ये फर्दर रिएक्ट करते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा। क्यों पहुँचेगा, क्योंकि क्लोरीन हमारा एक्सेस में है। अगर मान लीजिए कि हम लोग इसको एक्सेस में लेंगे
एक्सेस में लेंगे तो क्या बन जाएगा, यहीं तक होगा बनेगा, यानी CH3Cl ही बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो CH3Cl नहीं, ये भी थोड़ा सा CH2Cl2 भी हमारा थोड़ा सा बन जाता है। नेशन करने का तरीका है, पर इसमें क्या हो सकता है, साइड प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो हम लोग क्लोरीनेशन करने का दूसरा प्रोसेस भी देखेंगे। चलिए हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो हमारा रिएक्शन क्या था, CH4 प्लस Cl2, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, H न्यू डाल रहे थे एनर्जी, जो कि क्या बन रहा था, CH3Cl प्लस HCl। तो इसके अगर ये 3 स्टेप्स में जाता है, पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1 क्या होता है दोस्तों, आपको यही चीज़ एग्ज़ाम में भी लिखना होगा, तो आप एकदम ध्यान से इन स्टेप्स को देखिएगा कि हर स्टेप में क्या क्या हो रहा है। तो पहला क्या होता है, चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन मतलब कि रिएक्शन कैसे स्टार्ट होता है, पहला है मतलब क्या है, फ्री रेडिकल फॉर्म्ड। इस स्टेप में क्या होगा, फ्री रेडिकल फॉर्म्ड, मतलब इस स्टेप में फ्री रेडिकल बनेगा। तो क्या होगा, हमारे पास क्या है, Cl2 है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो रहा है, H न्यू डाल रहे हैं, तो हमारा क्या बन जा रहा है, Cl डॉट और प्लस Cl डॉट। ये कैसे हुआ है, होमोलिटिक क्लीवेज के कारण। यहाँ पे क्या है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो ये Cl डॉट और Cl डॉट में टूट गया। ये क्या है, होमोलाइटिक फिजन। ठीक है। अब दूसरा स्टेप में ये क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब्ड, मतलब हीट क्या होगा, जो भी हम लोग H न्यू दिए हैं वो क्या होगा, एब्जॉर्ब्ड होगा। H न्यू है ये तो खैर। स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 हमारा क्या है, चेन प्रोपागेशन। प्रोपोगेशन मतलब क्या होगा, जो हमारा रेडिकल बना है अब क्या होगा, और ज्यादा रेडिकल बनेगा, मतलब मोर फ्री रेडिकल फॉर्म्ड। मतलब क्या होगा, अब हमारा क्या बचा था, मीथेन बचा था। तो मीथेन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर तोड़ के लिखेंगे तो डिस्क्रिप्टिव वे में, तो ऐसे लिख सकते हैं। अभी क्या बना था हमारा, Cl रेडिकल मिला था, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके पास भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो एक ये अपने पास रखेगा और ये इधर, और जो ये H डॉट निकला था वो Cl के साथ मिलके क्या बना लेगा, HCl, और ये क्या होगा, CH3 रेडिकल प्लस HCl। अब तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, सर ये भी रेडिकल बना था और एक H भी रेडिकल बना था, तो Cl जो है, Cl रेडिकल, ये CH3 रेडिकल के साथ क्यों नहीं कंबाइन करके CH3Cl बना लिया। तो यहाँ पे एक सिंपल सा रीज़न है कि Cl और H ये जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है, जो कि CCl से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हमारा ये बना। ठीक है, चलिए अब तो ये रेडिकल बन गया CH3C। अब तो ये भी परेशान है बेचारा कि ये भी अब रेडिकल मतलब क्या है, ये अनस्टेबल है, तो इसको भी स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये क्या करेगा, Cl2 के अनदर मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो यहाँ पे एक टूटा और ये भी इधर, उसके बाद जो ये डॉट है और ये डॉट मिलके क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, CH3Cl प्लस Cl रेडिकल। देखिए पहले Cl रेडिकल जनरेट हुआ था
जो कि किससे हुआ, मिथाइल के साथ रिएक्ट करके एक मिथाइल का फ्री रेडिकल जनरेट किया HCl। फिर से देखिए यहाँ पे क्या हो गया, रेडिकल जनरेट हो गया। ये रेडिकल फिर से क्या करेगा, यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर Cl रेडिकल जो मीथेन के साथ रिएक्ट कर फिर CH3 रेडिकल बनाएगा, फिर CH3Cl रेडिकल के Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, फिर ये सिलसिला क्या होगा, ये लूप में हमारा चलते रहेगा। ठीक है, ये हमारा चलते रहेगा। अगला स्टेप क्या है, स्टेप 3 क्या है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब क्या है कि इसको खत्म करना है, चेन टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो जो रेडिकल हमारा बना है, क्या बना है, Cl रेडिकल बना है, एक क्या बना है, CH3 रेडिकल बना है, दोनों को लिख लेंगे। अब क्या हो सकता है, Cl रेडिकल क्या है, Cl रेडिकल के साथ जुड़ के Cl2 बना सकता है। ठीक है, उसके बाद Cl रेडिकल जो है CH3 के साथ बन के CH3Cl बना सकता है। और क्या हो सकता है, CH3 रेडिकल के साथ मिलके क्या बना सकता है, CH3 और CH3 बना सकता है। तो ये रहा इसका पूरा मैकेनिज्म, सारा इसी तरह से इसका मैकेनिज्म होता है। और आपके एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ तक, यहाँ जैसे हमने दिखाया था, यहाँ पे जो दिखाया था रिएक्शन, यहीं तो नहीं रुकता था, क्योंकि Cl2 हमारा अगर एक्सेस में है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आगे भी बढ़ेगा रिएक्शन। मतलब CH3Cl में क्या होगा, फिर Cl2 रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, CH2Cl2 प्लस HCl। ठीक है, इसका भी मैकेनिज्म क्या होगा, एकदम सेम ऊपर जैसे किए थे। कैसे किए थे कि पहला स्टेप में क्या होगा, इसका रेडिकल बनेगा, जैसे पहला स्टेप में ही किया था, रेडिकल बन गया। और ये रेडिकल किसके साथ रिएक्ट करेगा, अब वहाँ पे CH4 के साथ रिएक्ट कर रहा था, यहाँ पे क्या करेगा, CH3Cl के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ से क्या बनाएगा, HCl, और क्या बनाएगा, CH2Cl एक रेडिकल बनाएगा। और वो CH2Cl रेडिकल क्या करेगा, Cl2 के साथ रिएक्ट करके CH2Cl2 बनाएगा, और ये रिएक्शन चलते रहेगा। ठीक है, आई होप सो कि आप लोग इसको समझ गए होंगे और आप इसको बना लीजिएगा आगे। ठीक है, तो अगर हम लोग आगे की बात करें, मतलब क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। क्या करें, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टूवर्ड्स हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये रहा हमारा टॉपिक। तो क्या होता है रिएक्टिविटी, सबसे ज़्यादा क्या होता है, फ्लोरीन का होता है, फिर क्या होता है, क्लोरीन का होता है, फिर क्या होता है, ब्रोमीन का होता है, फिर क्या होता है, आयोडीन का होता है। हाँ, एक चीज़ कि ये जो सेकंड वाला स्टेप होता है, ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक। क्या होता है, हीट रिलीज्ड। इसमें क्या होता है, हीट रिलीज्ड होता है। ठीक है, तो हम लोग रिएक्टिविटी की बात कर रहे थे। रिएक्टिविटी में क्या होता है, फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर आयोडीन का होता है। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए कि पहला स्टेप क्या था, स्टेप वन में हमारा क्या था, इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन में क्या हो रहा था कि हमारा XX मतलब ये क्या है, हेलोजन ग्रुप था, इसका हम लोग क्या हो रहा था, H डाल रहे थे, या सनलाइट डाल रहे थे, या पेरोक्साइड डाल रहे थे, तो ये किस में टूट रहा था, इसके रेडिकल्स में टूट रहा था। किसके थ्रू, होमोलिटिक फिजन के थ्रू। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो रहा था, बॉन्ड क्या हो रहा था, डिसोसिएट कर रहा था, और हमने क्या बोला था, हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा था, तो ये रिएक्शन क्या था, इंडोथर्मिक। ठीक है, इसके अनुसार हमारा क्या होना चाहिए था, सबसे ज़्यादा स्टेबल और सबसे आसान कौन सा बॉन्ड तोड़ने में होता, आयोडीन
आयोडीन और आयोडीन का बॉन्ड हम लोग आसानी से तोड़ सकते थे, क्यों? क्योंकि इसका साइज क्या है, बहुत बड़ा है। तो उस हिसाब से सबसे पहले कौन रिएक्ट करना चाहिए था, हमारा आयोडीन, उसके बाद फिर ब्रोमीन, ठीक है, उससे छोटा, उसके बाद क्या करना, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन। क्यों फ्लोरीन का? क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन क्या कर सकता है, अपना जो 7 इलेक्ट्रॉन है और ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है, ये साइज छोटा होने के कारण इन लोगों के बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, जिसके कारण फ्लोरीन जल्दी टूटेगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन। और इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का साइज क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है, जिसके कारण ये होता है। तो रिएक्टिविटी तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता कैसा है, ये होता है इसका ओरिजिनल रिएक्टिविटी। क्यों होता है, चलिए हम लोग आगे जानते हैं। स्टेप टू क्या होता है, स्टेप टू में हमारे क्या होता था, प्रोपागेशन, ना, प्रोपागेशन या प्रोपोगेशन, ठीक है। इसमें क्या होता था कि मान लीजिए कि कोई भी रिएक्शन ले लिए, मान लीजिए फ्लोरीन, मान लीजिए फ्लोरीन है, ठीक है, प्लस CH4। पहला इनिशिएशन में क्या हो गया था, इनिशिएशन में क्या हुआ होगा कि फ्लोरीन और फ्लोरीन दो मॉलिक्यूल आ गए, H डाले हम लोग, फ्लोरीन और फ्लोरीन रेडिकल मिल गया था। तो दूसरा स्टेप क्या था, प्रोपागेशन, जिसमें क्या हो गया हमारा CH3 रेडिकल जनरेट हुआ प्लस HF, ठीक है। ये फिर क्या हो गया था, CH3 जो रेडिकल जनरेट हुआ वो क्या किया, फ्लोरीन का जो F2 का उसको होमोलिटिकली क्लीवेज कराया और बॉन्ड बनाया, तो क्या बन जाएगा CH3F प्लस F रेडिकल। ये रेडिकल जनरेट हुआ, ये फिर क्या करेगा, CH4 के साथ रिएक्ट करेगा, फिर CH3 रेडिकल जनरेट करेगा और ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली लूप में चलता रहेगा। और ये रिएक्शन मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है। और हम लोग जानते हैं कोई भी सिस्टम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, स्टेबल कैसे होगा कि उसमें कम से कम एनर्जी हो। अगर ज़्यादा हीट एनर्जी निकल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका एनर्जी घट जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। यही वजह था जिसके कारण हमारा क्या हो रहा था, रिएक्टिविटी क्या हो रहा था, फ्लोरीन का क्या हो रहा था, F2 का ज़्यादा हो रहा था, फिर क्लोरीन का हो रहा था, फिर ब्रोमीन का हो रहा था, फिर आयोडीन का हो रहा था। मैं बार बार बोलता हूँ, यही है इसका रिएक्टिविटी। क्यों, रीज़न आपको हमने बता दिया, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक है, हीट ज़्यादा रिलीज़ होगा। अगर हीट एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगा तो एनर्जी घट जाएगा, और एनर्जी घट जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। और स्टेबल अगर होता है तो कोई भी मॉलिक्यूल क्या चाहता है कि वो स्टेबिलिटी मिले उसको, इसलिए वो जल्दी रिएक्ट करेगा। तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का होगा, क्लोरीन का होगा, फिर आयोडीन का होगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को नहीं देखना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को नहीं देखना है, ठीक है। तो ये है हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर। चलिए हम लोग आगे किसका बात करेंगे, आगे हम लोग ब्रोमिनेशन का बात करते हैं। ब्रोमिनेशन भी किसके तरह होगा, सेम एज क्लोरीनेशन। अब क्लोरीनेशन तो मैंने अभी पहले डिस्कस कर दिया था, बार बार एक ही चीज़ को डिस्कस करने का ज़्यादा महत्व नहीं बनता है। तो हम लोग अगला किस में आ जाएंगे, फ्लोरीनेशन, ठीक है। फ्लोरीनेशन क्या होगा, मतलब क्या है, फ्लोरीनेशन क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है, जिसके कारण हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लेबोरेटरी वगैरह में परफॉर्म नहीं करते हैं। तो मान लीजिए CH4 प्लस F2 क्या बन जाएगा हमारा,
CH3F प्लस HF प्लस वेरी हाई एनर्जी, क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, जिसके कारण हम लोग इसको लैब में परफॉर्म्ड नहीं करते हैं। तो हम लोग फ्लोरीनेशन कैसे करवाते हैं? तो फ्लोरीनेशन करवाने का हम लोग का मेथड होता है हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज रिएक्शन, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन से हम लोग क्या करवाते हैं, फ्लोरीनेशन करवाते हैं। तो हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन मतलब सब एल्काइल हैलाइड हम लोग को ले लेना है पहले ही, एक कोई भी CH3Cl ले लिए, प्लस उसमें AgF डाल दो, या फिर HgF2 या फिर SbF3 डाल देंगे और हीट करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, CH3F। मतलब क्या हो गया, फ्लोरोमीथेन हम लोग ऐसे प्रिपेयर करते हैं। डायरेक्टली लैब में नहीं कर सकते, आपको रीज़न बता दिया, हाईली एक्सोथर्मिक होता है तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो सकता है, तो इसमें क्या हो सकता है, बॉम्ब की तरफ ब्लास्ट भी हो सकता है, इसलिए हम लोग लैब में इसको परफॉर्म नहीं करते हैं। करते कौन सा है, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, जिसमें हम लोग CH3Cl ये कोई हैलाइड लेते हैं और उसको AgF या HgF2 या SbF3 से रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोग को फ्लोरोमीथेन मिलता है। अच्छा, ये कौन सा रिएक्शन है भाई, ये एक नेम रिएक्शन होता है स्वार्ट्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको नोट कर लें। चलिए, जितना भी जानकारी मिले आप उठा लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं, क्लोरीनेशन हो गया, फ्लोरीनेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया, अब क्या है बचा है हमारा, आयोडीनेशन। ठीक है, चलिए आयोडीनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आयोडीनेशन में क्या होगा, मान लीजिए CH4 है, सेम तरीके से I2 क्या बन जाएगा, HNu हीट डाल दिए या हीट कर दिए तो क्या बन जाएगा, CH3I प्लस HI। ठीक है, अच्छा इसका भी सेम चीज़ हो जाएगा। इनिशिएशन क्या होगा, इनिशिएशन स्टेप 1 है ना, स्टेप 1 क्या है, इनिशिएशन क्या होगा, I2 हो गया, HNu हो गया, तो I रेडिकल प्लस I का रेडिकल, ये हमारा रिएक्शन क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इंडोथर्मिक हमारा ये रिएक्शन हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है, स्टेप 2 प्रोपागेशन। अब क्या होगा, CH4 में क्या होगा, आयोडीन जो रेडिकल है रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, CH3 रेडिकल प्लस HI। फिर क्या होगा, CH3 रेडिकल जो है वो हमारा आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, फिर क्या बनाएगा, CH3I प्लस I रेडिकल, और ये क्या होगा, लूप में चलते रहेगा। लेकिन ये भी रिएक्शन क्या है हमारा, इंडोथर्मिक THERMIC रिएक्शन। ठीक है, ये भी क्या है, इंडोथर्मिक, ये भी इंडोथर्मिक। तो सर आपने बोला था कि एक्सोथर्मिक होगा, तो क्या होगा, हीट रिलीज होगा तो स्टेबल होगा और रिएक्शन आगे अच्छे से फॉरवर्ड करेगा। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर ये रिएक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, ये क्या होता है, ये रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल इन नेचर होता है। क्यों रिवर्सिबल इन नेचर होता है, क्योंकि ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है कि ये जो बना है, ठीक है, उसको रिड्यूस करके फिर से CH4 में ले आएगा। अगर यहाँ पे आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं C का, तो क्या होगा, मान लीजिए X प्लस 4 है तो इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू -4, क्या आ गया, -4 आ गया। यहाँ पे अगर करिएगा तो X प्लस 3 -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो -2 आ गया। मतलब क्या है
कि ये क्या कर रहा है, इसको -2 से -4 मतलब क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो रिड्यूस कर दे रहा है तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ बनेगा, फिर वापस यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आगे प्रोपागेट नहीं करेगा। तो इस रिड्यूसिंग प्रोपागेट करने के लिए क्या होगा, इस रिड्यूसिंग एजेंट को हटाना पड़ेगा। तो इसको क्या कर देंगे, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवा देंगे रिड्यूसिंग एजेंट को। तो क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हट जाएगा और हमारा रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्या यूज कर सकते हैं, HiO3 या फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड। इन दोनों में से अगर हम लोग यूज करें, कहाँ पे यूज करेंगे, जैसे हमारा HI बन गया है। ठीक है, तो HI में ये दोनों रिएक्ट करेंगे, HiO3 या फिर HNO3। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी, तो ये इसको किस में चेंज कर देगा, I2 में चेंज कर देगा और क्या बना देगा, H2O। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारा HI किस में रिड्यूस हो गया, आयोडीन में रिड्यूस हो गया। तो अब ये रिएक्शन बैकवर्ड रिवर्सिबल नहीं है, अब डायरेक्ट रिएक्शन फॉरवर्ड होते जाएगा और ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट बनते जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट का बनना, वो क्या करेगा, रिएक्शन को फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन की ओर मूव करवा देगा। जो भी हमारा बन रहा था CH3I वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH4। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर दिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक रिड्यूसिंग एजेंट को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 या HiO3 से रिएक्ट करवाएं, जिससे वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। जिस ऑक्सीडाइज अगर हो गया तो ये क्या करेगा, फिर से रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो हम लोग डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो CH3I वो हमारा बनते चले जाएगा। ठीक है, तो और एक रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सेल्फ ऑक्सीडाइजेशन एंड सेल्फ रिडक्शन। इसका मतलब क्या है, एक ही मॉलिक्यूल खुद अपने आप को ऑक्सीडाइज भी करेगा और रिड्यूस भी करेगा। चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको जानते हैं। मान लीजिए कि हमने क्या बोला था, C2H6 प्लस Cl2 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, H न्यू, यहाँ से क्या होगा, H न्यू, ऐसे। तो यहाँ से क्या होगा, एक H निकलेगा यानी C2H5 Cl प्लस HCl बनेगा, ये बन गया। तो इसका अगर हम लोग इसमें जाएंगे, मैकेनिज्म में जाएंगे, तो मान लीजिए पहला क्या है, स्टेप 1 क्या है, इनिशिएशन हो जाएगा। तो इनिशिएशन में क्या होगा, Cl और Cl रेडिकल टूटेगा, H न्यू डालेंगे तो रेडिकल बनेगा, Cl और Cl रेडिकल बनेगा। फिर क्या होगा, प्रोपागेशन में क्या होगा, ये आएगा, ये C2H6 है प्लस Cl रेडिकल, क्या करेगा हमारा, C2H5 रेडिकल और HCl बनेगा। फिर क्या होगा, C2H5 जो रेडिकल है हमारा वो क्या करेगा, Cl2 से रिएक्ट करेगा, फिर क्या बना देगा, C2H5 Cl प्लस Cl रेडिकल बना देगा। ये रेडिकल फिर इससे रिएक्ट करेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये Cl2 से रिएक्ट करेगा, फिर ये क्या करेगा, लूप में चलते रहेगा, जो कि मैंने अभी पहले। तो सर इसमें नया बात क्या है और प्रोपोर्शनेशन डिस्प्रोपोर्शनेशन का क्या बात है। तो हमने क्या बोला था, टर्मिनेशन कैसे होगा, टर्मिनेशन का अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कौन कौन सा रेडिकल बन रहा है, Cl रेडिकल बन रहा है और एक C2H5 रेडिकल बन रहा है।
तो क्या कर सकता है, Cl रेडिकल और Cl रेडिकल रिएक्ट कर सकता है, तो क्या बना सकता है, Cl2 बना सकता है। हाँ सर, ये भी जानते हैं। अगला क्या हो सकता है, Cl रेडिकल प्लस C2H5 रेडिकल, तो क्या बन सकता है, C2H5Cl। सर ये भी जानते हैं। ठीक है, मान लीजिए C2H5 रेडिकल और C2H5 रेडिकल, ये दोनों करेगा तो क्या बनेगा, रेडिकल। तो क्या बन सकता है, C4H10 बन सकता है। सर ये भी जानते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन का चांस बनेगा। मान लीजिए कि ये क्या है, C2H5, तो डाल देते हैं हम लोग। ये रेडिकल हो गया, यहाँ पर भी एक C2H5 का रेडिकल बना लेते हैं। ये हाइड्रोजन है दोस्तों, बन गया। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, इसमें क्या होगा, ये जो यहाँ पे H है ये क्या करेगा, होमोलिटिक क्लीवेज करेगा, एक रेडिकल के साथ एक रेडिकल यहाँ पर रह जाएगा, तो ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलेगा, क्या क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। और ये जो H रेडिकल मिल रहा है ये इसके साथ मिलके क्या होगा, हमारा इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2, इधर भी क्या है H2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे H आ गया था ये वाला, ठीक है, तो क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, तो ये भी इसका एक प्रोडक्ट होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है।